हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स गुड टीचर में। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 3 तक 1, 2, 3 क्वेश्चन कवर किए थे एंड इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड एज रिलेशन। हमको रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन ये है कि जो हमारा ए रहेगा वो लेस देन और इक्वल्स टू बी क्यूब, मतलब जो भी बी क्यूब की वैल्यू रहेंगी वो ए, मतलब उससे ए लेस देन और इक्वल टू होगा। ठीक है। और बोला गया है कि हमको ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमको जो आर दिया है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने जो भी हमको गिवन दैट है हमने वो लिख लिया है पहले। अब हम पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए प्रूफ कर रहे हैं। तो हमको पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब देखो रियल नंबर का सेट दिया है आर एक रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर में सारे नंबर्स बिलोंग करते हैं, है ना। तो रियल नंबर में हमको कोई भी हमारे रिलेशन में कोई भी नंबर्स नहीं दिए हैं, इसीलिए हमने हमारे हिसाब से 1/2 ले लिया है। और ये हमारा ए लिया है हमने, तो हमारा बी क्या होगा, इसी का क्यूब होगा, क्योंकि हमको रिलेशन में दिया हुआ था कि ए बी के क्यूब से लेस देन और इक्वल्स टू रहेगा। तो हमने उसी सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर लिख लिया है। अब 1/2 कितना आया हमारा, 1/8। अब क्योंकि देखो 1/8, अब हम इसका निकालेंगे तो इसका 0.5 आएगा एंड इसका क्या आ जाएगा, 0.1 कुछ आएगा इसका। तो अब बताओ 0.5 बड़ा है या 0.1, 0.5 है ना। तो हमारा जो आंसर मतलब ये इससे बड़ा आ रहा है। तो जब ये इससे बड़ा आ रहा है तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पर प्रूव ही नहीं हो रही है, मतलब 1/2 1/8 से बड़ा है, छोटा नहीं है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं होगा। ठीक है। अब हम सेकंड रिलेशन देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हमको बोला है, हमने अब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ए हमने हमारे मन से 1 ले लिया एंड बी हमने 2 ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 क्यूब। अब यहाँ पर 1/2 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 1 8 से ऑब्वियसली छोटा है एंड 8 1 से बड़ा है। तो ये हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये रिलेशन को सेटिस्फाई करना है। बट अगर हम 2,1 देखें कि सिमेट्रिक रिलेशन में हमें ये प्रूव करना होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है देन बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बट अगर हम वहीं पर 2,1 लेते हैं, देखिए कैसे, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 का क्यूब, ये हमने किसके हिसाब से लिया है, रिलेशन के हिसाब से, क्योंकि जैसे हमने 1,2 का किया था यहाँ पर, वैसे ही हम 2,1 का भी कर रहे हैं। तो अब 2 तो 2 ही आएगा, ये ए की वैल्यू हो गई, और बी की वैल्यू 1 का क्यूब करेंगे तो कुछ थोड़ा ना बड़ा आएगा, 1 का तो 1 ही आएगा, कितने भी बार उसका स्क्वायर कर दो या कुछ भी कर दो तो ये 1 ही आएगा। अब बताओ 2 क्या 1 से छोटा है, नहीं ना, 2 बड़ा है, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ए कॉमा बी हो रहा है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए बिलोंग्स टू आर, बट यहाँ पे सिर्फ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर नहीं है, सिंस इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब नेक्स्ट रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में भी हम अब ए ले लेते हैं 3, बी भी लिया 3, तो हमको क्या दिया हुआ है कि हम पहले इसको पुट कर लेंगे, जो भी हमको इक्वेशन या जो भी कंडीशन दी हुई है। तो ये 3/2, देखो यहाँ पर हमने 3 लिया और एक 3/2 लिया, तो यहाँ पर 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3/2 का स्क्वायर। अब 3 और 3/2 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, पर देखो ट्रांजिटिव रिलेशन में हमको ये शो करना होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर हमने ए कॉमा बी तो बिलोंग्स टू आर शो कर दिया है, बट अब देखते हैं, अब हमने जो सी है हमारी ए और बी की वैल्यू हमने ले ली थी, बट सी की वैल्यू हम यहाँ पर 6/5 रख रहे हैं। तो अब देखना है कि क्या ये और ये बिलोंग्स टू आर होता है, तो ये और ये तो बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये और ये हमारा बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। बट अब देखना है कि 3,6/5 बिलोंग्स टू आर होता है या नहीं होता है। अब अगर हमने लिया यहाँ पर 3,6/5,
तो यहाँ तो 3 की वैल्यू 3 रहेगी, और इसको हम सॉल्व करके देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 पॉइंट कुछ आएगी, है ना, 1 पॉइंट कुछ। तो अब बताओ 3 बड़ा है या 1? 3 बड़ा है ना। तो यहाँ पर ये शो करना है कि 3 छोटा है, बट यहाँ तो 3 बड़ा आ रहा है, तो ये बिलोंग्स टू आर नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, बट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर नहीं है। और ट्रांजिटिव रिलेशन में हमको यही शो करना है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो, पर यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो हमने प्रूव कर दिया कि रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव एंड नॉर सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। एंड वीडियो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पढ़ाई करने में प्रॉब्लम ना हो और उन्हें ईजीली समझ आ जाए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। अब हमें दिया हुआ है शो दैट रिलेशन इज़ लेस देन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ ट्रांजिटिव। मतलब इस सेट में हमको ये शो मतलब इस क्वेश्चन में हमको ये शो करना है कि जो रिलेशन है हमारा वो क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा, और बस ये शो करना है कि जो हमारा सेट है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, और कुछ नहीं, बस बहुत इजी है ये क्वेश्चन। तो देखिए, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एन, हमने ले लिए कि ये 3 नंबर्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब हमको ट्रांजिटिव में मतलब ये यहाँ पर बोला भी है कि लेस देन होना चाहिए, है ना। यहाँ पर तो लेस देन कैसे होगा, एक इज़ लेस देन टू बी इज़ लेस देन टू सी, मतलब ए इज़ लेस देन टू सी, हमको ये प्रूव करना है। तो देन ए इज़ लेस देन टू सी, ये तो बहुत इजी सा है जब हमको पता है कि ए बी से छोटा है और बी भी सी से छोटा है। अगर हमने ए की प्लेस पे 1 रख दिया, बी की प्लेस पे 2 रख दिया और सी की प्लेस पे 3 रख दिया, तो 1 3 से छोटा ही रहेगा ना, क्योंकि ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, तो जब ये इससे छोटा है तो ये भी इससे छोटा होगा। मतलब हम ये तो ऑलरेडी प्रूव है कि ए सी से छोटा ही होगा, तो ए इज़ लेस देन टू सी। अब देयरफॉर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, है ना, क्योंकि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, ये बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तो बहुत ईजी था, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, बहुत ईजी था ये क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोल रहे हैं शो दैट रिलेशन इज लेस देन इन सेट ऑफ रियल नंबर इज ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जो एंटी सिमेट्रिक होता है इसका मतलब होता है आधा सिमेट्रिक, है ना। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब हमको सिर्फ इतना ही बताना है कि एंटी सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक में हमारा क्या होता था कि ए कॉमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। मतलब अब हमको इसमें सिर्फ आधा ही बताना है कि ए कॉमा बी ही आर से बिलोंग कर रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हमको क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि ये रियल नंबर के सेट है जो हमको दिया हुआ है। हमको रियल नंबर का सेट लेना है जो कि ट्रांजिटिव है, ये हमको शो करना है कि ट्रांजिटिव है, एंटी सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव नहीं है, और वो छोटे हो गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब हम फॉर ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं पहले। तो ट्रांजिटिव के लिए हमको 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं, तो हमने लिया है ए बी और सी जो कि आर से बिलोंग करते हैं। अब ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए इज़ लेस देन टू बी इज़ लेस देन टू सी। जैसा कि हमको क्वेश्चन में बोला था कि लेस देन होने चाहिए, तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट कर लिया। देन ऑब्वियस सी बात है कि ए सी से स्मॉलर होगा, तो ए इज़ स्मॉलर देन टू सी, सो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, है ना, क्योंकि ये सब बिलोंग कर रहे हैं तो ये भी बिलोंग करेगा। तो ये प्रूव कर दिया हमने कि इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तो बहुत ईजी था। अब हम एंटी सिमेट्रिक देखेंगे। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ए इज़ बिलोंग्स टू ए इज़ लेस देन टू बी बट बी इज़ नॉट लेस देन टू ए, तो देन ओनली पॉसिबल व्हेन, ये सिर्फ पॉसिबल कब होगा जब ए बी के इक्वल होगा, तभी तो वो इससे छोटा नहीं होगा ना। तो हमने ले लिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ओनली वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड।
अब हमारे पास हमको पता है कि यहाँ a इक्वल b है, हमने ले लिया है a इक्वल b, तो a के इक्वल b है, मतलब हम एज्यूम दैट कि a हमने 2 ले लिया और b भी हमने 2 ले लिया। अब आप बताओ कि 2 से 2 छोटा कैसे होगा। चलो वो छोड़ो, हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू हमने 1 ले ली और b की वैल्यू हमने 2 ले ली, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 1 2 से छोटा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम b की वैल्यू 2 रखते हैं, जो कि हमारी पहले हमने लेट की थी, और a की वैल्यू 1 रखते हैं, तो a b से मतलब 2 1 से छोटा कैसे होगा, 1 छोटा होगा ना, 2 थोड़ी छोटा होगा। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ आधी ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, अब थर्ड रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, हाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, तो एनी नंबर इज़ नॉट लेस देन इटसेल्फ, मतलब कोई भी नंबर खुद से छोटा नहीं होता। और हमारी कंडीशन होती है a, बिलोंग्स टू r। तो अब a, बिलोंग्स टू r है, तो अगर हम यहाँ पर a ले, तो ये क्योंकि मैंने बताया था कि ये खुद को रिफ्लेक्ट करता है, तो a, होता है, तो अगर हम a की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इज़ लेस देन टू b, मतलब 1 लेंगे इसकी वैल्यू, तो ये 1 ऐसा कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और 1 से छोटा कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो इसीलिए ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसीलिए इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक उसमें हमको बस एग्जाम्पल ही बताने हैं, तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बस आपको दिए हुए रिलेशंस और उसके एग्जाम्पल बताने हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। अब इफ़ L इज़ द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड R इज़ रिलेशन इन सेट L, मतलब L जो है वो सेट है सभी लाइनों का। ठीक है, L एक सेट है सभी लाइनों का और R रिलेशन है सेट L पर, गिवन बाय R, मतलब रिलेशन जो है हमारा वो क्या है, L1, L2 सच दैट L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, मतलब जो L1 है वो L2 पे परपेंडिकुलर होगा। तो हमको ये बताना है बस कि सिमेट्रिक है रिलेशन और रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, मतलब सिर्फ सिमेट्रिक है, ये शो करना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट इज़ गिवन दैट, हमको जो दिया हुआ है पहले हम वो लिख देंगे। रिलेशन दिया हुआ है कि L1, L2 सच दैट L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, क्योंकि L1 परपेंडिकुलर है L2 पे। अब हम फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए देखेंगे कि अ लाइन डज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं होती है, हमको पता है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में a, बिलोंग्स टू R होता है। तो अब आप खुद ही सोचो कि L1 पे कैसे परपेंडिकुलर होगा, मतलब खुद a यानी ये लाइन है, इस मान लीजिए इसका नाम दे दिया हमने L1, तो ये खुद पे कैसे परपेंडिकुलर होगी, हो ही नहीं सकता ना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि कोई भी लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। तो अब हम सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं। L1, L2 परपेंडिकुलर बिलोंग्स टू L, मतलब ये ऑल लाइंस के सेट है, ये L जो हमने पढ़ा था, तो ये बिलोंग्स करता है L से। और L1 परपेंडिकुलर टू L2, देन ऑल्सो L2 परपेंडिकुलर टू L1, मतलब अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। Since L1, L2 belongs to R implies that L2, L1 belongs to R, तो जब ये इस पे परपेंडिकुलर हो रहा है और ये भी इस पे परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये दोनों भी बिलोंग्स करेंगे, ये और ये दोनों ही रिलेशन से बिलोंग करेंगे। यहाँ पर ये हो सकता है कि देखो ये L1 है मान लो और ये L2 है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो रहा है और इसको हम L2 दे देते हैं और इसको हम L1 दे देते हैं, तो ये भी इस पे परपेंडिकुलर हो रहा है, मतलब ये जो कंडीशन है सिमेट्रिक रिलेशन में प्रूव हो रही है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए अब ट्रांजिटिव रिलेशन में बोला है लेट L1, L2 एंड L3 बिलोंग्स टू R, ये हमने ले लिया, हमारे पास में 3 लाइन्स है L1, L2 एंड L3 जो कि R से बिलोंग कर रहे हैं।
L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3। जैसा कि हमको दिया हुआ है, अब हमने 3 लाइन ली है तो तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी। तो जब L1 L2 पे परपेंडिकुलर है और L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, बट L1 L2 के पैरेलल हो जाएगा ना फिर, है ना। जब ये इस पे पैरेलल है एंड फिर से ये इस पे पैरेलल हो जा रही है, ओ सॉरी परपेंडिकुलर हो जा रही है, तो ये पैरेलल हो जाएगा L1 L2 के। तो देयरफॉर L1 और L2 एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, बट L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि L1 L3 के परपेंडिकुलर पैरेलल हो जाएगा, है ना। इसीलिए L1 L3 के पैरेलल हो जाएगा, इसीलिए ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर चाहिए, पैरेलल नहीं चाहिए। तो क्योंकि ये पैरेलल हो जा रहा है, इसीलिए L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1B फिनिश होती है। आप लोगों को मैंने सारे नोट्स बता दिए हैं 1B तक, तो आप लोग देख लीजिए और राइट डाउन भी कर लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। मैं इसके पहले वाली वीडियोस की इंट्रोडक्शन जिसमें मैंने पढ़ाया था कि कौन से रिलेशंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो सारे रिलेशन, उसकी लिंक एंड 1A एक्सरसाइज 1A की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाकर देख लेना, ओके। एंड मैंने इसके पहले की भी 3 क्वेश्चन करवाया है, उसकी भी लिंक दे दूँगी। चलिए अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 1C में, तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।